नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में प्रकृति को नमन कर मनाया बसंत पंचमी का पर्व। गंगा तट पर मां सरस्वती की पूजा के साथ बसंत ऋतु का स्वागत। प्रकृति संग जीवन में नई ऊर्जा के संचार बसंत पंचमी पर्व को नमामि गंगे ने महर्षि योगी वेद विद्यालय के विद्यापीठ बटुकों के साथ प्रकृति को नमन कर मनाया। सिंधिया घाट के गंगा तट पर ज्ञान की अधिष्ठानी मां सरस्वती मां गंगा, भगवान भास्कर एवं प्रकृति की आरती उतारी गई। वाणी की देवी मां सरस्वती की पूजा के साथ बसंत ऋतु का स्वागत किया गया। प्रकृति को प्रणाम करके प्रकृति के प्रिय विषय नदी, वृक्ष से प्रेम, साफ सफाई, स्वच्छता आदि से लोगों को जोड़ने का आह्वान किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि बसंत पंचमी प्रकृति से प्रेरणा लेने और जीवन को आनंदित करने का त्योहार है। प्रकृति संग जीवन में नई ऊर्जा का संचार है। बसंत पंचमी भगवान कृष्ण ने गीता में ऋतु कुसुमाकर कहकर बसंत को अपनी सृष्टि माना है। बसंत पंचमी वो समय है जब मौसम में फसलों, भोजन, वस्त्रों में बदलाव देखा जा सकते हैं। यही प्रकृति से प्रार्थना करने का उपयुक्त समय भी है। कहा कि प्रकृति को प्रणाम करना आज इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जिस तरह से हमारे बीच में से प्रकृति हमको छोड़ रही है, वहीं वह हमारी निष्क्रियता ही है जिसके कारण प्रकृति ने मुंह मोड़ा है। इसलिए जरूरी है कि प्रकृति को प्रणाम करें और उससे प्रार्थना करें कि वह हम सब पर कृपा बनाए रखें और हम प्रकृति के साथ ऐसे प्रयोग व व्यवहार करें और इस तरह उसकी सेवा करें ताकि वो हमें न त्यागे। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, निधि अग्रवाल, महर्षि योगी वेद विद्यालय के बटुक हर्ष त्रिपाठी, पवन तिवारी, ओमकार मिश्रा, दुर्गेश मिश्रा, भोलानाथ चौबे आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए वाराणसी से तौफीक खान की खास रिपोर्ट। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज बसंत पंचमी का पावन दिन है। पूरा विश्व माता सरस्वती की पूजन अर्चन कर रहा है। आज हमने यहाँ सिंधिया घाट पर इन वेद पाठी बटुकों के साथ प्रकृति का वंदन किया है, प्रकृति का अभिनंदन किया है और बसंत के पर्व को प्रकृति को नमन करने के उपलक्ष्य में आग्रह करने का यह प्रयास है। प्रकृति का वंदन है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा है कि ऋतु कुसुमाकर, हम बसंत को सृष्टि के रूप में मानते हैं। तो ऐसा बसंत जो जीवन में नई ऊर्जा, नए उमंग, नए उत्साह की संरचना करता हो और जीवन में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा जिससे मिलती हो, जिस बसंत के अवसर पर हम आज ज्ञान की अधिष्ठात्री, वाणी की अधिष्ठात्री माता सरस्वती का पूजन अर्चन कर रहे हैं और माता सरस्वती जी को नमन करके हम उनसे यह भी आग्रह कर रहे हैं कि हे माता सरस्वती, हमें ज्ञान प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें और हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु हो। इसी ज्ञान के माध्यम से आइए, आज प्रकृति का वंदन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रकृति हमसे विमुख होती जा रही है। प्रकृति का हमने दोहन किया है, इसलिए क्योंकि बसंत ऋतु आती है, हम नए भोजन ग्रहण करते हैं, नया मौसम होता है, नए कपड़े बदलते हैं। यही सही वक्त है प्रकृति से प्रार्थना करने का, प्रकृति को मनाने का कि हे प्रकृति, हमने आपको वंदन किया है, आप हमारा ख्याल रखें और सबसे यही अपील है कि हम प्रकृति का इस प्रकार से प्रयोग करें कि प्रकृति हमारी सहायक बने। प्रकृति का नमन वंदन करके आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हमने प्रकृति से यह निवेदन किया है, यह आग्रह किया है, उनका आशीर्वाद मांगा है कि प्रकृति हमारे सहायक हो और इस प्रकार हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति का आशीर्वाद मिलता रहे। नमः पार्वती पते हर हर। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।